मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामला में मुस्लिम फरीक के वकील ने अदालत में गवाहों पर उठाए सवाल। कश्मीर में 32 दिन बाद भी लोगों की आजादाना नक्लो हरकत पर पाबंदी, मोबाइल इंटरनेट बंद। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और सोनिया गांधी समेत सरकर्दा शख्सियात ने दी यौम असातिज़ा की मुबारकबाद। चिदम्बरम को ईडी मामले में जमानत नहीं, 14 दिन की अदालती हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए। सीबीआई अदालत का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मां से मिलने की दी इजाजत। इंतजामिया सिक्योरिटी दस्तयाब कराए। उत्तर प्रदेश की बरेली में छत गिरने से 17 मजदूर दबे, 8 की हालत नाजुक। दिल्ली के मसाज सेंटर में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, स्वाति मालीवाल ने की छापा मार कर कार्रवाई। मॉब लिंचिंग को रोक पाने में योगी हुकूमत नाकाम। बीएसपी जायजा मीटिंग में मायावती का इजहार तशवीश। बहानेबाजी, बयानबाजी और अफवाहों से नहीं चलेगा काम, इक्तसादी मंदी पर प्रियंका गांधी बोली। सोनिया गांधी से मिले बिहार के रहनुमा शकील अहमद, कांग्रेस में हो सकती है वापसी। खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 20वें दिन भी समाअत हुई। अदालत के सामने मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने अपनी दलील पेश करते हुए गवाहों पे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, गवाहों के बयानात को मुतासिर किया गया है। एक गवाह ने 200 से ज्यादा मामले में गवाही दी और इसका एतमाद है कि एक झूठ बोलने में कोई नुकसान नहीं। अपनी दलील में राजीव धवन ने कहा कि मंदिर की जमीन जबरदस्ती छीनी गई। निर्मोही अखाड़ा 1885 में बाहरी अहाता में था, जिसे जन्म स्थान के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद मस्जिद की जगह मानी जाती है। वादी कश्मीर में हुकूमत के दावों के बाद भी आजादाना नक्लो हरकत पर 32वें दिन पाबंदी रही। फोन और इंटरनेट खिदमात बंद होने की वजह से तालबा, रोजगार तलाश करने वाले नौजवान और पेशेवर अफराद को सख्त परेशानी का सामना है। शहर के कुछ हिस्सों में लैंडलाइन खिदमत 31 दिन बंद के बाद जुमरात की सुबह बहाल की गई। इंतजामिया ने दावा किया कि वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में लैंडलाइन फोन की खिदमत बहाल की जा चुकी है। वादी में रेल खिदमत जुमरात को मुसलसल 32वें दिन भी मुअत्तल रही। श्रीनगर और आसपास शहरों में आयद करदा कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आज सुबह हटाई गई। सिक्योरिटी की भारी तादाद बदस्तूर तैनात रखी गई। उधर सिविल लाइंस इलाकों में निजी गाड़ियां चलती हुई नजर आई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 32वें दिन भी सड़कों से गायब रहा। आज भी वादी के दिगर 9 अजला में दुकानें और तिजारती मरकज बंद रहे हैं। इंतजामिया ने बीजेपी को छोड़कर रियासत में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमातों के लीडरों को सरकारी रिहाइश गाहों, अपने घरों या श्रीनगर के शोहरा आफाक डल झील के किनारे पे वाक़ा संटोर होटल में नजरबंद रखा गया। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।